ठंडा बहुत होने लग गया है और माड़ा जाने का तो प्लान कैंसिल ही हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 7:30। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं अब अपनी बद्रीनाथ की यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब यहीं से हम लोग अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए हमारी यात्रा में। तो अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे सुबह का व्यू कुछ इस तरीके से है। नीचे शायद ये पिंडर नदी ही है, जिसकी बहुत सुंदर आवाज़ भी आ रही है, और सामने एक मंदिर है जिसमें बहुत अच्छे भजन चल रहे हैं। और जी यहाँ पर आ चुकी है सुबह की चाय। दादा चाय लेके आ चुके हैं, चाय पीते हैं सब लोग, फिर उसके बाद यहीं से निकलते हैं आगे, क्योंकि बहुत आगे हमको जाना है, इसलिए हमने यहीं से चाय भी पी ली। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे। 6 बजे का बोल के हमको 7 ही बज चुके हैं। इसी रूट पे तो निकल रहे हैं अब आगे। जाओ सर, पीने वाला पानी भर के लेके आओ। पिंडर नदी कहाँ है? वहाँ पर अलकनंदा और पिंडर का ही तो होता है ना संगम। पिंडर अलकनंदा नदी का संगम है कर्णप्रयाग से भी नहीं दिख रहा। ब्रिज से हमको जाने जाए देखा मुझे। हाँ ये है ये पिंडर ब्रिज। हाँ मेरे को याद आ गया। अरे एक बार जगदीश जी लोग आए थे ना, बस में पड़े हुए 4-5 दिन तक, जिस साल बम की बारिश में रही। आगे से फिर हमको यू टर्न लेना है, वो उधर तुमको नहीं जाना है। कितनी सारी लकड़ियाँ हैं और वो काट के रखी होगी। अरे यहाँ देखना है, मैप में देख कितना अच्छा दिख रहा है। वीडियो से अच्छा मैप में दिख रहा है। अब हम लोग रुक गए हैं नाश्ते के लिए, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। थोड़ा नाश्ता करके फिर निकलते हैं आगे को।
यहाँ पे भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर कह ही नहीं पाई। फिर भी शुक्रिया। खतरनाक पहाड़ों को काट के इन्होंने रोड बना दी। वो उधर तो एक साइड को पूरा जंगल काट दिया और एक साइड को पूरा पहाड़ छोड़ दिया। वो सामने देखो, काटा थोड़ी है यार, वो पागल दिखे तो उधर को पेड़ नहीं है। यहाँ कौन सी गई इतनी जगह। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर झरना हमको दिख गया। हम वहाँ पे रुक गए फोटो खींचने के लिए। वाह नाइस यार। बाय गॉड कितना ऊंचा है, अभी तो दिख भी नहीं रहा है कितने ऊपर से गिर रहा है। आ रही हो, रुको 2 मिनट। यार मानना पड़ेगा, यार पहाड़ों की असली खूबसूरती तो यही है। हम लोग पहुंचने वाले हैं जोशीमठ। थोड़ी सी दूर है जोशीमठ भी। जोशीमठ में एंटर करने वाले हैं। ये वही जोशीमठ है जहाँ कुछ टाइम पहले बहुत सारी दरारें आ चुकी थी, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे और यहाँ से पलायन कर रहे थे। ये है जोशीमठ की मेन मार्केट ना। ये लाइक अल्मोड़ा जैसा ही लग रहा है ना, अल्मोड़ा जैसा नहीं लग रहा है? नहीं यार अभी और लोग देख लो, मुझे तो मन नहीं है। अभी चाय पीने का भी मन कर रहा है, यहाँ पे शायद रुक के चाय पियेंगे। बदबू आ रही है। अच्छा वही तो फिर यहाँ नहीं वो शुक्राचार्य थे। अभी शुक्राचार्य हुए तो होते हैं, पता नहीं है क्या, जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु थे वैसे ही शुक्राचार्य राक्षस के गुरु। क्या उनको कितने तपस्वी थे वो। शंकराचार्य तो वो थे ना हिंदू धर्म के। हाँ शंकराचार्य थोड़ी, शुक्राचार्य की बात चल रही है। अच्छा शंकराचार्य तो ये हाल फिलहाल में। यहाँ गुफा भी है। गुफा आप भी कहाँ है? गुफा जाएंगे हम। नहीं जहाँ पर बताए वहाँ बाबा जी रहते हैं। बस ये है देखिए, नहीं ऐसे करके कुछ भी कहते रहो। ऐसा मत करो यार। पांडे जी थी यार गुफा। अरे ये लोग हमको बेवकूफ बनाने लगे, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे पांडे जी को दिखाई भी मैंने, तुमने देखी नहीं। अब मेरी गलती है। दरारें कहाँ आई थी यार? ये है देखो गुफा, ये दिख रही ऊपर, ये नीचे से जहाँ से ऊपर देखना भाई, वो तीन का लगा है ऊपर। वाह ये कौन सा कुत्ता है? भूतिया का, भूतिया नहीं है। ऐसे हमारे पास भी था यार एक कुत्ता, इतना होशियार था ना वो। खतरा है ना, मतलब ठंड के इलाकों वाला ही है ना, उसके बाल में देख लो तुम। यहाँ मार्केट में तो कम है यार, दरारें वगैरह ऊपर आई होंगी ना, ऊपर पहाड़ी में। क्यों वहाँ तो कितना बड़ा गिरा रखा था, देखा नहीं? तो वो तो गिरा ही रखा होगा ना। देखो ये गुफा, ऐसी गुफा तो नहीं होती यार। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जोशीमठ में हैं, तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। जो कुछ टाइम पहले घरों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी जोशीमठ में, तो हम वही देखने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हमको बहुत सारे घरों में देखने को भी मिली, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आई थी और बहुत सारा पानी घरों से बाहर को निकल रहा था। तो यहाँ पर मुझे ऑडियो को म्यूट करना पड़ा क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में जो है गाने चल रहे थे, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम भी आ रहा था। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे अपना जो साउंड है वो हटाना पड़ा था। हमारे घर में पानी लगा रहे थे ना, घर घर से बाहर को लगा। हाँ यहाँ पे रुके हैं हम, देखते हैं थोड़ा चाय वाय मिल जाती है तो चाय वाय पी लेते हैं यहीं पे। फ्रेंड्स चाय वाय हमने पी ली है। अब हम फिर से हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है। फिर से सामने आप देख ही रहे होंगे कितने बड़े बड़े पहाड़, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें दिखना शुरू हो गई हैं।
साइड से आ जाएगा उनके बीच में चलता रहता है तरफ से पहाड़ चारों तरफ से पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, तभी तो बारिश में यहाँ आना इतना खतरनाक रहता है, इतना डेंजरस है ऊंचे ऊंचे पहाड़, बाप रे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गोविंद घाट के लिए। यहाँ नीचे बहुत ढलान थी तो गाड़ी हमने ऊपर ही छोड़ दी है, तो यहाँ से हम लोग पैदल पैदल गोविंद घाट के लिए निकल रहे हैं। और रंजीत लोग पीछे आ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, वो आ गए हैं पीछे से। और हम यहाँ से अब पैदल पैदल चल रहे हैं नीचे को। ये देखिए यहाँ की चट्टानें, आगे कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ऊपर। देखिए, आप भी देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हमारी तो नजरें भी नहीं पहुंच रही, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। रंजीत यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं अपनी, मोहन भैया लोग चले गए आगे को। अब हम जा रहे हैं गोविंद घाट, जो एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। और सामने जो रोड जा रही है, जो रास्ता है, वो हेमकुंड साहिब के लिए है। होप कभी बुलावा आएगा तो भगवान की हम वहाँ भी जाएं। एंड फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं गोविंद धाम। फ्रेंड्स, गुरुद्वारा ऊपर है, वहाँ फ़ोटो खींचना वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने अपने सारे फ़ोन रख दिए थे, क्योंकि अगर कोई चीज़ अलाउड नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। तकरीबन आधा घंटे के बाद हम लोग गुरुद्वारे से फिर आगे बद्रीनाथ के लिए निकले थे, क्योंकि थोड़ी देर हम गुरुद्वारे में वाहेगुरु के दर्शन हमने किए। फिर उसके बाद 15 मिनट हमने मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद जो गुरुद्वारे में लंगर लगती है वो प्रसाद हमने लिया, और थोड़ा हमने वहाँ सेवा भी दी। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे, क्योंकि वहाँ अंदर कैमरे अलाउड थे नहीं, तो हमने फ़ोन अपना बाहर ही छोड़ दिया था, तो वहाँ का मैं कुछ अपने कैमरे में ले नहीं पाई। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ये जो बीच का रास्ते का थोड़ा व्यू था वो मैंने ले लिया था। फाइनली इन पहाड़ों के सामने मैंने और मेरे फ़ोन ने दोनों ने हार मान ली थी, क्योंकि मैं बनाते मैंने इतनी सारी वीडियोस मैंने बना ली थी। जितना लंबा रास्ता था, जितना हम आगे को बढ़ रहे थे, उतने ही सुंदर पहाड़, उतनी ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमको दिख रही थी। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था कि सारी चीज़ों को हम फ़ोन में कैद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मैंने सारी चीज़ों को अपने फ़ोन में लिया। तो अब मैं यहाँ से आगे को इन पहाड़ों को नहीं लेने वाली हूँ। अब थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में हम लोग एंटर करने वाले हैं, और जहां हमको होंगे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। कितनी दूर है यार, बस हम पहुंचने वाले हैं ना। ये देखो यहाँ से नीचे आ गए ना। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। अब यहाँ पर थोड़ा पार्किंग का देखना है, फिर उसके बाद हम सीधे जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 3-3:30 तो बज चुका है। लेकिन यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मैं सोच के आई थी कि पूरी बर्फ़ से ढकी होंगी और वो शाम की बर्फ़ देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से पहाड़ियाँ पूरी खाली थी, कोई बर्फ़ नहीं थी। और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत धूल वूल थी। तो अभी आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, कैसा है देखते हैं आगे।
हूँ। कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पर है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सामने जो झील है पूरी बनने वाली है, पूरी पूरी यहाँ पर अभी काम जो है चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा धूल मिट्टी एकदम पत्थर इधर-उधर बिखरे हुए हैं। तो अभी इतना दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा होने वाला है। अभी ये कैसा होने वाला है वो भी आपको दिखेगा। उसका एक सामने आप देख सकते हैं एक होर्डिंग लगी हुई है, तो पूरा आपका जो बद्रीनाथ है वो ऐसा बनने वाला है। तो कुछ टाइम के बाद जो आने वाले हैं यहाँ उनको बहुत ही सुविधाएं, बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो जी ये है यहाँ की मार्केट, जहाँ से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे मंदिर। यहाँ पर मोस्टली मंदिर की ही चीज़ें हैं इन दुकानों में, और थोड़ा बहुत यहाँ के वेदर के हिसाब से जो गर्म चीज़ें हैं वो है, जैसे शॉल हो गया, टोपी होगी। तो शॉल भी मैंने यहीं से ख़रीदा, क्योंकि यहाँ आते-आते हमको शाम भी हो गई थी और काफ़ी ठंड लगना शुरू हो गई थी। तो जी फाइनली अभी 3:30 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा डिस्टेंस और बच गया है और हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। तो जी फाइनली हमारा स्ट्रगल सफल हुआ। 5-6 घंटे के सफ़र के बाद ऊंचे नीचे पहाड़ों से चलते हुए, टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ के प्रांगण में, और यहीं से जस्ट राइट साइड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तप्त कुंड है, जहाँ पर बहुत गर्म पानी आता है। चाहे कितना ही ठंडा क्यों ना हो, तो वहाँ पर उतना ही गर्म पानी आता है। ये भी भगवान का एक चमत्कार ही है। तो आज तक ये चीज़ें पता नहीं चल पाई कि ये ऐसा क्यों होता है, तो ये भी एक भगवान का चमत्कार है। तो वहाँ पर हमने हाथ पैर धोए थे, तो वहाँ पे हाथ पैर धोने के बाद ही एकदम इतना पूरी थकान मिट गई थी। तो उस कुंड के पानी को अपने पैरों में जैसे ही हमने डाला, तो पूरी हमारी 5-6 घंटे की जो है थकान वो है पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। एकदम रिलैक्स वाला फील वहाँ पे आ रहा था। और ये वीडियो मैंने जस्ट मंदिर के सामने खड़े होकर बनाया है, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए और भगवान हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर बहुत सारा जो काम है वो अभी चल ही रहा है। मंदिर के आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी सरिया वगैरह लगी हुई हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और जैसे मैंने पिछले होर्डिंग में भी दिखाया, जो मंदिर है, जो बद्रीनाथ का मंदिर है, वो आने वाले टाइम में कुछ उस तरीके से दिखेगा। तो अभी यहाँ की पहाड़ियों में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, कहीं पर भी ऊंची-ऊंची चोटियों में कहीं से कहीं तक बर्फ़ नहीं दिख रही है, लेकिन सामने से बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो इसलिए हमने फटाफट दर्शन करके अब हम लोग 1 घंटे में ही वापस जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है। काफ़ी ऊंचाई में है तो बारिश भी बहुत तेज़ होती है, और बारिश तेज़ होती है तो फिर यहाँ पर रास्ते बंद होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि बारिश आने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं। ठंडा बहुत होने लगी है और माड़ा जाने का तो प्लान कैंसिल ही हो चुका है। अब हम लोग सीधे यहाँ से वापस जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और अभी टाइम भी बहुत हो गया है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सामने पहाड़ों से बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। प्लान तो था हमारा कि हम दर्शन करने के बाद फिर जो माड़ा है, जो भारत का अंतिम गांव है या फिर फर्स्ट विलेज है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं था हमारे पास। फिर हमने वहाँ जाना लिटरली कैंसिल कर दिया था। फिर यहीं से हम लोग वापस चले गए थे अपने घर की तरफ। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9, और आज तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हम अभी जोशीमठ तक ही पहुंच पाए। तो आज हम जोशीमठ में ही हमको रुकना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी हमको लेट हो गई थी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं हमको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।